हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम घेतलं की बाकीची बडबड थांबते, सगळ्यात सोपं उपाय बडबड थांबवायचं। नाम लेने से बाकी की सारी बातें अपने आप रुक जाती है। यानी समझ गए मैं कहना चाहता हूँ, शांतता रखिए, मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, बंद नहीं कर सकते हम, साइलेंट मोड पर डाल। हरे कृष्णा। एक बड़ा ही आसान छोटा सा भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को याद दिलाने वाला एक भजन गाएंगे हम सभी। कृष्ण जिनका नाम है। वैष्णव गीत आतमध्ये दूसरा आहे का बघा बरं, कपाट आतमध्ये मागच्या मिल गया। हरे कृष्ण। सामने आपको दिखाई दे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, आप पढ़ सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी सब बोलेंगे, क्या हुआ? स्क्रीन गायब हो गया। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। सभी को बोलना है, प्रेम से बोलना है, ऊंचे स्वर में बोलना है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। गोपाल रे गोविंद
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है। यशोदा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी का भैया है। यशोदा जिनकी ऐसे गोपाल को मेरे बारंबार का नाम है। बारंबार नाम है। ऐसे गोपाल को मेरे बारंबार नाम है। बारंबार नाम है। राधा जी की छाया है, अद्भुत की माया है। राधा अद्भुत की माया है। राधा की छाया है, अद्भुत की माया है। राधा अद्भुत की माया है। ऐसे घनश्याम को मेरे बारंबार नाम है। बारंबार नाम है। गोविंद गोपाल रे भजरे, गोविंद गोपाल रे। लुट लुट माखन खायो, ग्वाल बल संग खेल चरायो। लुट लुट ग्वाल बल संग खेल चरायो। ऐसे नाम को मेरे बारंबार नाम है। बारंबार नाम है। ऐसे नाम को मेरे बारंबार नाम है। बारंबार नाम है। गोविंद गोपाल रे भजरे, भजरे गोविंद गोपाल रे भजरे। द्रुपद सुता की लाज बतायो, ग्रह से गज को भंग छुड़ायो। द्रुपद सुता की को भंग छुड़ायो। ऐसे नाम को मेरे
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृष्ण आपको है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, भजते गोविंदा गोपाल रे, भजते गोविंदा गोपाल रे, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नॉर्मली क्या होता है, श्लोक प्रणति वो प्रवचन का काम हम लोग सिर्फ सुनते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है ना कि वो सब लोग गाएंगे हम सिर्फ सुनेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। प्रणति श्लोक हमको भी दोहराने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको ही फायदा होता है। क्योंकि हर मंत्र का, हर प्रणति का अपना एक प्रभाव होता है और उस प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ सुनना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है सुनकर दोहराना, बोलना, प्रयास करना, ये उससे अच्छी बात है। कभी भी जब हम लोग प्रणति गाते हैं, मंत्र गाते हैं या कीर्तन करते हैं, तो भगवान ने इतना सुंदर हमको मुख दिया है, भाषा दी है, वाणी दी है, तो उसका उपयोग हमको उसके लिए करना चाहिए। बीच में आजकल वैसे गूगल गुरु काफी फेमस है। एक कड़ी नहीं थी, किसने नोट किया कि भजन में एक कड़ी गायब थी। प्रायः कई बार गूगल गुरु का ये समस्या होता है, इसीलिए व्यक्ति गुरु की आवश्यकता होती है और शास्त्रों की आवश्यकता होती है। उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, जो है जैसा है वैसा है, हमको पता चल जाता है। इसलिए वहां पर नहीं था, लेकिन हमने गाया क्योंकि हमारे सामने शास्त्र था, भजन का ग्रंथ था। तो भले वहां कुछ भी बताया, ऑनलाइन कुछ भी बता रहा है, लेकिन शास्त्र जो बता रहा है वो सही है। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। पिछले कई सप्ताह से हम लोग भक्ति के बारे में सुनते आ रहे हैं और विशेष रूप से भक्ति कैसे की जाए, इस विषय को हम लोग सुन रहे हैं।
उनके लिए तो जैसे ये फायदेमंद है। वैसे जो नए भक्त है या नए लोग आते हैं सुनते हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, लाभदायी है। क्योंकि कई बार हम लोग भक्ति के नाम पर अपनी मनमानी करते हैं कि मुझे ऐसे लगता है इसके लिए मैं ऐसे करूंगा, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवत गीता जैसे, भागवत पुराण जैसे जो शास्त्र है वो हमको क्या बताता है, उसका सुनना या उसको समझना बहुत जरूरी है। और पिछले मुझे लगता है 4 सप्ताह से हम लोग इस विषय को चला रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाए। सबसे पहले हमने देखा कि भक्ति क्यों की जाए, क्यों भक्ति। जिनके भी बच्चे हैं थोड़ा सा या तो पीछे बैठे या उनको कंट्रोल करें, बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, शिस्त शिस्त शिस्त। जल्दी आपके लिए सुविधा होगी। यहाँ पर बच्चों के लिए एक हम लोग भक्त प्रहलाद स्कूल संस्कार वर्ग चालू करेंगे। तो आप लोग बच्चों को लेकर आओगे तो उस समय बच्चे वहां पर पढ़ते रहेंगे, वो सीखते रहेंगे और आप भी शांति से सुनोगे, जल्दी ही चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, कि भक्ति करने से क्या लाभ होता है, क्या फायदे होते हैं, भक्ति क्यों करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, किस व्यक्ति को भक्ति मिलती है? किसी को भी नहीं मिलती है। मिलने वाला भी एक स्पेशल भाग्यवान व्यक्ति होता है, उसी को भक्ति का मौका मिलता है, उसी को भक्ती करने का मराठी में उनको संधि मिळते, सगळ्यांनाच नहीं मिलते, सभी को नहीं मिलता है। हालांकि मौका हर एक के पास जाता है, भगवान हर एक जीव को मौका देते हैं कि भाई आज रविवार है, सत्संग के लिए जाना। अभी हमको तय करना है, हमको सत्संग में जाना है कि असत्संग में जाना है, ये हमारी इच्छा, ये हमारी बात। लेकिन भगवान सभी को बुलाते हैं, सभी को मौका देते हैं। और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे प्राप्त होती है, और अब हमको एक्चुअल में भक्ति यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें हमने पिछले कई समय से हमने देखा है, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि सद्धर्म पृच्छा, भक्ति करना है मतलब क्या है, सत्य या सच्चे धर्म के बारे में हमको पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। अच्छा, मेरी इच्छा नहीं होती है या मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इसको कहते हैं सद्धर्म पृच्छा। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। हमने पिछली बार देखा। उसके बाद हमने चर्चा की कि भोग आदि त्याग कृष्ण से हेतवे, सभी इंद्रिय भोगों का हमको त्याग भगवान के लिए करना चाहिए। उसमें हमने देखा शराब हो, मांसाहार हो, व्यभिचार की बातें हो, या फिर सारी जो अनावश्यक चीजें हैं वो हमको छोड़नी चाहिए। और वो किसके लिए, जब हम भगवान के लिए इसको छोड़ते हैं, त्याग कर देते हैं, तो इसको भक्ति कहा जाता है। ऐसे नहीं होगा कि हम सामने सिनेमा देख रहे और साथ में जप भी कर रहे, नाम स्मरण भी कर रहे, ऐसा नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता है कि हम लोग जप कर रहे या भागवत पढ़ रहे, उसी समय फिल्म का बहुत बढ़िया गाना भी सुन रहे, ये नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भोग आदि त्याग कृष्ण से हेतवे, कि ये जो सारी जो अनावश्यक चीजें हैं जो हमको इस दुखमय जगत में बांधे रखती है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और हमने पिछली बार ये भी देखा कि अगर कोई अच्छी चीज हमको चाहिए तो उसके लिए हमको कुछ तो तकलीफ लेनी पड़ेगी,
तो इसीलिए कई बार कहते ना हरे कृष्ण वाले लोग नको बाबा काय त्यांना चहा प्यायचा नाही, कांदा खायचा नाही, लसूण खायचा नाही, त्यांचं खूप कठीण असतं वेगळं नको। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, सस्ता माल चाहते हैं, जहां पर डिस्काउंट होगा वहां पर हम लोग भागते हैं सही बात है, लेकिन हमेशा डिस्काउंट का जो माल होता है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होता है। ये जानते सभी एक्सेप्ट है इस बात को, कहीं ना कुछ तो डिफेक्टिव होता है, तभी वो डिस्काउंट में मिलता है, अदरवाइज ऐसे डिस्काउंट में नहीं देते। इस पर हमने पिछली बार चर्चा की कि किस प्रकार हम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं, इसका मतलब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे 7वीं बात का या 7वें पॉइंट का, जिसमें हमको, जैसे हमने पहले भी कहा था, ये सारी चर्चा हमारी 2 ग्रंथों के आधार पर चल रही है, एक भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा नारद भक्ति सूत्र। इन 2 ग्रंथों के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सारे विषयों पर। अब इसमें एक जगह पर रूप गोस्वामी कहते हैं निवासो द्वारका दौचत गंगा देर अपि सन्निधो, कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। वो कहते हैं कि द्वारका वृंदावन ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करनी चाहिए। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो ज्यादा ही हो गया, हाँ आप तो सीधा पुना छोड़ के हमको द्वारका वृंदावन भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, निवासो द्वारका दौचत, जो भगवान के धाम है उस धाम में रहकर हमको भगवान का नाम जप है, उनकी सेवा है, ये सारी चीजें करनी चाहिए, ऐसे बताया गया। अब देखिए भारत में रहने का हमको ये फायदा है कि बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, देहू पास में है, पंढरपुर पास में है, आळंदी पास में है, कई सारे तीर्थ क्षेत्र हम देखते हैं कि हमको आसपास में भी मिल जाते हैं। महीने 2-4 महीने में तो हम लोग वहां पर जाकर आ सकते हैं, कुछ समय बिता कर आ सकते हैं। फॉरेन कंट्री के जो भक्त लोग हैं वो लोग तड़पते हैं भारत में आने के लिए, वृंदावन में आने के लिए, और हम लोग तड़पते हैं अमेरिका में जाने के लिए। कब हमको अमेरिका में जाएंगे, वो लोग यहाँ देखिए, आप वृंदावन में देखिए, द्वारका में देखिए, वहां के लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां पर आके बस गए, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से वहां जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भारत के लोग सिर्फ भगवान से ऐसे मुंह घुमा कर बैठे, अगर थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे तो उनको भगवान दिख जाए। तो भारत में रहने का ये सबसे महत्वपूर्ण पैदा है, आसानी से भगवान के धाम में जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में कई सारी यात्राएं निकलती हैं, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। वहां पर भक्त लोग, अभी सभी गृहस्थ है, तो कोई हमेशा के लिए तो कोई वृंदावन में जाके नहीं रह सकता, हमेशा के लिए तो कोई पंढरपुर जाके नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे समय में क्या है कि हम लोग साल में 1 बार, साल में 2 बार हम लोग भगवान के धाम में जाते हैं, वहां पर उनका नाम स्मरण करते हैं, तीर्थ स्थलियों को देखते हैं अलग अलग, वहां पर हम अलग अलग कुंडों में कहीं, नदियों में कहीं स्नान करते हैं, वहां पर हम लोग धाम में जाते हैं, कुछ न कुछ तो सेवा करते हैं, तन से हो, मन से हो, धन से हो, हम कुछ न कुछ तो करते हैं। इन सारी चीजों को करना, जैसे हमको समय मिलता है, जैसे हमको सुविधा मिलती है, इसको भक्ति कही जाती है। इस प्रकार से भक्ति की जाती है, धाम में रहकर, धाम में जाकर, धाम में आकर। अब प्रभुपाद जी इससे भी आगे की बात कह रहे हैं, अगर कोई निरंतर भगवान का स्मरण करता है, अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो समझ लो कि वो धाम में ही है। पूना में रहते हुए भी वो वृंदावन में रह रहा है, वो पंढरपुर में रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन, उसका समय, उसका स्मरण भगवान के बारे में चालू है। तो जहां कहीं भी हो, तीर्थ स्थान उसी स्थान में हो जाता है। इसलिए कई सारे जो विद्वान जन है या
बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, वो जब प्रभुपाद जी के या इस्कॉन के मंदिर में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये मंदिर यानी साक्षात हमको धाम की तरह प्रतीत होते हैं। जैसे आप अंदर आओगे, यहाँ पर भी आप अंदर आते हो तो अलग वातावरण आपको लगता है, महामंत्र की ट्यून आपको सुनाई देती है, इतना बढ़िया भगवान का दर्शन यहाँ पर मिलता है, आरती यहाँ पर मिलती है। तो एक प्रकार से हम लोग यहाँ पर रहकर भी, चाहे आप कुछ विहारे में जाओ, चाहे आप यहाँ पर आओ, चाहे आप वृंदावन चंद्र में जाओ, तो हम बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। तो हम यहाँ रहकर भी एक प्रकार से भगवत धाम में ही रहने जैसा है, ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग इस चीज को बड़े ही सस्ते में ले लेते हैं कि अरे पास में तो है ना, जाएंगे, अरे हमारा ही कभी भी जाएंगे, या ऐसे हम लोग सोचते हैं, बड़ी आसानी से या सस्ते में हम लोग चीजों को ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भक्ति तभी कर पाते हैं जब हम लोग भगवान का चिंतन अच्छे से कर पाते हैं, और भगवान का चिंतन करने के लिए का जो वातावरण है ना, वो मंदिर में होता है। घर में कर सकते हो, आपके घर में सभी भक्त है, घर में अच्छे से आपके अल्टर है, मराठी जलापन देवाराम हो, घर वगैरह अच्छे से तो आप कर सकते हो। इसको उनके कई सारे भक्तों को देख सकते हो, उनके घर में अल्टर होता है, सभी भक्त होते हैं, वो लोग उनका जप, उनका साधना, आरती घर में करते हैं। तो देखा जाए तो भक्तों की दृष्टि से मंदिर घर ही मंदिर है और मंदिर भी मंदिर है। लेकिन जब हम पहली बार नए जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो इस प्रकार से हम सत्संग में आकर बैठकर सुनकर यहाँ पर जप करके हम लोग अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धाम में रहना, अगर धाम में हम हमेशा नहीं रह सकते हैं तो हमको हमेशा भगवान के नाम स्मरण में रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धाम में रहने का क्या महत्व है? ब्रह्म पुराण में एक कथा आती है। भगवान जगन्नाथ जी किस किस को पता है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सभी जानते हैं। उनके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा आती है ब्रह्म पुराण। वहां पर भगवान जगन्नाथ जी पहले कौन थे? नील माधव। और नील माधव जी को ढूंढने के लिए राजा का जो प्रधान था विद्यापति, वो गए थे। ये बहुत लंबी कथा है, किसी दिन हम सुनेंगे तो विषय के अनुरूप जब आएंगे तो बहुत दूर पहाड़ पर उसको पता मिलता है कि यहाँ पर नील माधव जी का मंदिर है। और क्योंकि उसके ससुर पुजारी होते हैं तो वो छुपकर पीछे जाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर है और मंदिर में ससुर जी गए हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा कुंड है। अब उस कुंड में वो देखते हैं कि बाजू में एक पेड़ है, पेड़ पर एक कौवा बैठा है। अब वो कौवा बैठा है, कुछ ही क्षणों में वो कौवा, उसका मृत्यु हो जाता है और कौवा सीधा ऊपर से नीचे गिर जाता है, वो पानी में, कुंड में। जैसे वो नीचे गिर जाता है, चतुर्भुज रूप में वो ऊपर आता है। अब ये सब कौन देख रहा है? विद्यापति देख रहा है दूर से छुपकर। तो कहता है, अरे ये कौवा था जिसको मैंने देखा, लेकिन ये जैसे ही गिर गया जल में, तुरंत वो चतुर्भुज रूप लेकर वैकुंठ की ओर चला गया। ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो समझ गया कि अरे ये तो भगवान जहां पर रहते हैं उस धाम का महात्म्य है। जिस स्थान पर भगवान रहते हैं, जिस स्थान पर कुंड होते हैं, नदियां होती है, उनके जल का प्रभाव ही अलग होता है। ये तीर्थ स्थान का, ये धाम का महात्म्य होता है।
इसलिए हम लोग जाते हैं ना, गंगा में क्यों डुबकी लगाते हैं? कौन बताएगा? गंगा में डुबकी क्यों लगाते हैं? पाप नष्ट होने के लिए। हाँ, पाप सब नष्ट होने के लिए। पाप नष्ट कितनों को लगता है? पाप नष्ट होने के लिए हम लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं। पक्का डरो नहीं, कोई यहाँ पर छड़ी नहीं है मेरे को। कितना को लगता है कि भाई गंगा में डुबकी लगा हम लोग पाप धोने के लिए जाते हैं? सीधी सीधी बात, सीधे जन्म। सही बात है। सभी लोग एक न एक दिन गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा क्यों रखते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे पाप धुल जाए। लेकिन क्या वाकई पाप धुलते हैं? ऐसा क्यों? क्यों? भक्ति शुद्ध कर। वो तो बहुत दूर की बात हो गई। समझो मेरे जैसा आदमी जिसको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, जनसाधारण लोग हम लोग देखते हैं, गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, गंगा जी का आरती करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाए। लेकिन डुबकी लगाकर जब वापस आते हैं अपने घर बार में, वापस लौट कर आते, कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? वही घिसी पिटी बातें, वही सास बहू के झगड़े, वही पति पत्नी के, सब कुछ जैसे के तैसे। फिर क्या हुआ? इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, डुबकी लगाने से क्या होगा? ऐसे पाप धुलते तो फिर हम तो रोज वहां वहीं जाके बैठ जाते, इधर पाप करते और इधर डुबकी लगाते, इधर पाप करते इधर डुबकी लगाते। क्या क्यों नहीं होता ऐसा? इसका एक महत्वपूर्ण कारण, गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए और गंगा जी हर व्यक्ति के पाप को धो देती है, नष्ट कर देती है। ये बात भी उतनी ही सत्य है। लेकिन ये पाप उनके नष्ट होते हैं जो पाप स्नान करते हुए पाप कर्म ना करने का वचन लेते हैं। समझ लो बात? क्योंकि माता गंगा बुद्धू तो नहीं है। आप डुबकी लगाओगे और सोचोगे चलो अभी जाकर मस्त पार्टी करेंगे, पहले तो पाप धुल गए, तो ऐसे थोड़ी ना कहीं होगा। जब तक हम लोग अरे क्या मुलाला आडवा, तो जब तक हम लोग पाप न करने का निश्चय नहीं करते तब तक इसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं दिखता। हाथी के स्नान को देखा है किसी ने? हाथी कैसे स्नान करता है? वो पानी ले जाता है, समुद्र से पानी लेता है, अपने ऊपर डालता है, फिर तट पर आता है और क्या करता है? मिट्टी लेता है, फिर शरीर पर डालता है। तो फिर ऐसे स्नान का क्या मतलब हुआ? न शरीर स्वच्छ हुआ, न मन स्वच्छ हुआ। ठीक वैसे ही हर रोज गंगा में डुबकी लगाएंगे लेकिन बाहर आके वही सब करेंगे तो कहां से पाप नष्ट होंगे, कहां से तकलीफें दूर होंगी। इसीलिए रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि पापों को नष्ट करने का सबसे सरल और उत्तम तरीका है वो है भक्ति। अगर हम भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में भगवान के नाम को स्वीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में हम भगवान के स्मरण, भगवान की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये पाप नष्ट होने की प्रक्रिया अपने आप ही चालू होती है। वैसे देखा जाए तो भक्तों को गंगा में जाके स्नान करने की भी जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी कई जगह है जो नाम स्मरण करता है, जो भगवत सेवा में लगा हुआ है, जो भागवत और गीता को पढ़ता है, सुनता है, उसके लिए ये सारी प्रोसेस पहले से ही चालू हो गई है। तो ऐसे स्थानों पर जाकर रहना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम भक्ति को स्वीकार करते हैं तो इसका दुगना फायदा हमको होगा। आगे कहते हैं गंगा देर अपि संगीतो, गंगा का भी जिक्र आया, इसीलिए हमने गंगा का जिक्र किया। अब गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों से गोलोक धाम से बहते बहते वैकुंठ में, वैकुंठ से कैलाश में, कैलाश से स्वर्गलोक में,
स्वर्गलोक में उसे मंदाकिनी कहते हैं। स्वर्गलोक में बाद में आ गई पृथ्वीलोक पर गंगा कहते हैं। पृथ्वीलोक से फिर आ गई पाताल लोक में उसको क्या कहते हैं, भोगवती। अलग अलग नामों से गंगा ऊपर से भगवान के चरणों से बहती आती है। अब कोई कहता है ना कि ऐसे क्या है, पानी तो पानी है, वो कैसे पाप हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। पहली बार गोलोक वहां से प्रकट होकर वैकुंठ से लेकर कैलाश तक, यानी कैलाश यानी शिवजी के जटा से होकर जब आती है। शिवजी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभो, शिव महापुराण। ऐसे वैष्णव के संपर्क में रहकर जो चीज हम तक आती है वो हमको शुद्ध कर देती है। इसीलिए गंगा जल को इतना महत्व है, उसका पवित्रता माना जाता है। गंगा जल कितना भी खराब हो, उसमें बैक्टीरिया देखा गया है, कुछ काफी साइंटिफिकली काफी कुछ प्रूफ हुआ है उसके बारे में, लेकिन जो भी सारी चीजें हैं उसमें दिखाई नहीं देती है, तो कुछ तो है। तो ऐसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि गंगा में स्नान करना, गंगा एक नाम दिया है, सरयू हो, यमुना हो, इंद्रायणी हो, चंद्रभागा हो, इसमें स्नान करना ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवत धाम में जाना, भगवत धाम में रहना तो समय के लिए, हमेशा के लिए वहां पर सेवा करना, स्मरण करना, ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हमको इन चीजों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये चीजें जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम भक्ति भी नहीं कर रहे, कुछ तो अलग ही कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ हम लोग भक्ति कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कहते, अगली बात कहते हैं, व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता। व्यवहार, अब ये व्यवहार की प्रैक्टिकल बात हो रही है। जीवन के लिए जितना आवश्यक है जीने के लिए उतना कमाने की कोशिश करनी चाहिए, उतना ही कमाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बताया गया है कि अर्थानुवर्तिता, जितने धन की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए उतना कमाने की प्रयास हमको करना चाहिए। समय के अनुसार अनुकूल भाव से केवल भक्ति के लिए हमको धनार्जन करना चाहिए। जब हम इस भाव से अपना धनार्जन करते हैं तो वो धनार्जन से हमको पाप नहीं लगता है, वो धनार्जन हमको बंधन में नहीं डालता। धन का मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहां से आता है, वो जिस तरह आता है परिणाम भी उसी तरह से देता है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि एक भक्त को या भक्त बनने के प्रयास में जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। हाँ, भगवान के लिए अगर हमको माइक्रोफोन की जरूरत है तो हमको जरूर लेना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए हमको किसी तकनीक की आवश्यकता है तो हमको उसको जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब अपनी बात आती है तब हमको अपना जीवन बड़ा ही सिंपल, सरल और सादा रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सन 1800 के शतक की बात है। उस समय जो बड़ी बड़ी हम देख रहे हैं मर्सिडीज गाड़ी, पुराने मॉडल वाली गाड़ी, वो केवल राजाओं के पास होती थी। लेकिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास उस समय वो गाड़ी थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उस गाड़ी से आया जाया करते थे। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। कहीं प्रोग्राम में जाना हो, सत्संग के लिए जाना हो, कथा के लिए जाना हो, तो उससे जाते। तो कई लोग प्रश्न पूछते थे, अरे स्वामी जी आप तो साधु है, सन्यासी है और आप इतनी बड़ी गाड़ी यूज करते हैं, तो वो गाड़ी में मेरे लिए नहीं यूज कर रहा। आप मुझे बुलाते हो हरिद्वार में हूँ कहाँ, यहाँ पर अगर मैं किसी साधारण चीज से आऊँ तो मुझे आने में काफी समय लगेगा। मेरा समय जितना बचेगा उतना अधिक मैं भगवान की सेवा में उसको लगा पाऊंगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पूरे भारत में 64 मठों की स्थापना की। आज जो हम इस्कॉन देख रहे हैं, ये इस्कॉन के एक प्रकार से जनकी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके समय में उन्होंने 64 मठों की स्थापना की।
जब अपनी कुटी में जाते थे तो पलंग नहीं, वो नीचे चटाई डाल के सोते थे। और अगर खाना खाने की जब बात आती थी तो उनका प्लेट बड़ा ही सिंपल होता है, जैसे पत्तल होता है उसी पर खाएंगे। बचपन में उन्होंने एक गलती की थी, भगवान को भोग लगाए बिना आम खाया था। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने उनको डांटा, अरे तुमने ऐसे कैसे किया, बिना भोग लगाए कैसे खाया। अब देखो 5 साल का बच्चा है, लेकिन पिताजी उसको बोले तुमने ऐसे कैसे किया, भगवान को भोग लगाया बगैर आम खाया। तो उनको ये महसूस हो गया कि अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि क्योंकि भक्तों के घर में पहले जो कुछ भी आता है वो कहाँ जाता है, भगवान को भोग लगता है, उसके बाद सभी मिल बांट के खा लेते हैं घर में परिवार में। लेकिन अब बच्चे हैं, आम का मौसम था तो आम का टोकरी घर में आया तो उन्होंने सीधा आम उठाकर खा लिया। 5 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। अंतिम क्षण तक उन्होंने आम खाया। ये थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती। स्वयं के जीवन में बहुत ही सरल, सिंपल सादगी से रहना, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है तो भगवान के लिए अच्छे से अच्छे वस्तुओं का उपयोग करके उनकी सेवा के लिए प्रयासरत रहना। तो ऐसे हमको जितना आवश्यक है उतना कमाएंगे, करेंगे तो हमारे पास समय बचेगा, और फिर हम ये कारण नहीं दे पाएंगे कि प्रभु जी समय नहीं है, सत्संग में नहीं आ पाए, प्रभु जी आज सवेरे जब भी नहीं हुआ, क्या करे ऑफिस जल्दी जाना था। जितना आवश्यक है, जितना जरूरी है, उतना हमें अपना जीवन यापन के लिए कार्य करना ही चाहिए। देखो गीता में भगवान ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि अर्जुन तू जाके महल में सो जा, मैं इन सबको मार देता हूं, तू टेंशन मत ले। ऐसे कह सकते थे ना भगवान, उनके लिए क्या मुश्किल था। वैसे देखा जाए तो भगवान ने ही सबको मारा है, अर्जुन तो केवल सामने हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन को उपदेश क्या देते भगवान, माम अनुस्मर युद्ध च। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। क्या कह रहे हो कि हे अर्जुन, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, तुझे युद्ध तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला, ये भी नहीं बोला कि सिर्फ मेरा अनुस्मरण कर बाकी सब कुछ हो जाएगा, तेरे हरे काटले हो रही नहीं। माम अनुस्मर युद्ध चाहिए, कर्तव्य भी और स्मरण भी दोनों एक साथ चलने चाहिए, वो उतना ही जरूरी है। तो इस प्रकार से जब हम अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की सेवा के लिए समय देते हैं, सत्संग के लिए समय देते हैं, भगवान के नाम जप के लिए समय देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग जप के लिए समय नहीं है, गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं भक्त हूँ, मैं हर रोज मंदिर में जाता हूँ, भगवान का दर्शन लेता हूँ, दर्शन ही नहीं, ऐसे ऐसे करता हूँ फिर आ जाता हूँ, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है, यहाँ पर गोस्वामी नारद ने समझा है। और पुनः अगली बात कहते हैं हरि वासर सम्मानो। हरि, हरि का मतलब भगवान विष्णु, वासरो, वासरो का मतलब होता है दिल, सम्मानो। हरि का दिन कौन सा होता है, कौन बताएगा? एकादशी, बिल्कुल सही। इसको क्या कहते हैं, ये हरि का दिन है, भगवान कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का दिन है। तो ऐसे हरि वासर, हरि का जो दिन है उसका सम्मान करना चाहिए। अब हरि के दिन का सम्मान कैसे करेंगे? उस दिन मटन न खा के सम्मान करने वाले भी महात्मा हमारे आसपास होते हैं, बराबर? अरे नहीं, आज एकादशी। हरि वासर सम्मानो मतलब उसका हरि, भगवान का दिन हरि वासर एकादशी है, तो उसका सम्मान कैसे करना? हाँ, और सही बताया, हाँ, उपवास करना, व्रत रखना, इसको कहा जाता है सम्मान। हरि वासर सम्मानो। तो अपने अपने सामने कितने लोग एकादशी करते हैं?
आधे 50%, फिर भी अच्छा है। बाकी आप अभी देखो, आने वाली एकादशी कौन सी एकादशी है? मोक्षदा, मोक्ष यानी मुक्ति, ता मतलब देने वाली। तो उस एकादशी से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, एकादशी करने के लिए यानी व्रत करने के लिए। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई निर्जल कर सकता है, कोई फलाहार लेकर कर सकता है, कोई फिर एकादशी का जो भी प्रसाद होता है वो पाकर एकादशी कर सकता है। लेकिन विशेष बात क्या है, एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए। और वो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा जोर से आज एकादशी नहीं है, फिर से एक बार हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बढ़िया, तो ये भजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा छोटा सा है लेकिन सीख गया है सब कुछ। जो मोक्षदा एकादशी है, इस दिन हमको यानी 23 तारीख यहाँ पर मंदिर में हम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से तो दोपहर 12 साढ़े 12 पूरे भगवत गीता के 700 श्लोकों का पठन होगा। 700 श्लोक हम लोग आएंगे यहाँ पर। गीता अपना अपना गीता साथ में ला सकते हो, है तो, नहीं तो मंदिर से खरीद सकते हो। यहाँ पर गीता है, अपना स्टैंड हो ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। और सभी ऐसे आराम के साथ बैठेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम 108 भक्त लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, कम से कम गीता पढ़ने वाले। बाकी कार्यक्रम को देखने के लिए, सुनने के लिए कोई भी आ सकता है, उसका कोई ये नहीं है। लेकिन 108 ऐसे भक्त चाहिए जो गीता पढ़ पाए, श्लोक पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए आपको जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जाने से पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। श्लोकों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उच्चारण है, तो उसका वीडियोस वगैरह भी हम लोग डाल रहे हैं। अभी कुछ 22-25 भक्त हो गए हैं, हमको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 108 लोगों को मिलकर हम लोग ये सफल करना है कार्यक्रम। उस दिन 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक ये वो दिन भगवान कृष्ण ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। लगभग 5268 वर्ष पूर्व भगवद गीता सुनाई थी। उसी दिन और उसी टाइम, मतलब भगवान ने 700 श्लोक अर्जुन को पौने घंटे में सुनाया और पौने घंटे में पूरी भगवद गीता अर्जुन समझ गया। हम लोग जीवन भर पढ़ रहे लेकिन फिर भी नहीं समझता। ये अर्जुन समझ गया और इसलिए अर्जुन अंत में कहता है करिष्ये वचनम करो, कि हे कृष्ण आप जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूंगा। तो शनिवार को आप भूलिए नहीं, जितने भक्त आना चाहते हैं अपना नाम दे सकते हैं पीछे, उनका स्वागत है। एक विशेष रूप से ड्रेस कोड में ऑनलाइन उसका रिकॉर्डिंग होगा। माताएं अगर पीली साड़ी में रहेंगे, प्रभु जी लोग पीला कुर्ता होगा तो और ज्यादा अच्छा है। तो दिखने में बढ़िया एक माहौल क्रिएट होता है बहुत बढ़िया से। सभी के पास भगवद गीता होगी और एक्चुअली भगवद गीता का प्रोनाउंसिएशन भी चलेगा और साथ में हम लोग भी गाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर किसी से कोई चूक भी होती है तो चल जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन 2-4 जो भक्त हैं हमारे जैसे जो अच्छे से गा सकते हैं गीता के श्लोक संस्कृत,
वो सामने रहेंगी, वो बोलेंगे, साथ साथ आपको भी बोलना है। जितना हो सके आपको उसके उच्चारण का कोशिश करना है। तो 23 तारीख सुबह 9:30 बजे सभी को याद रखना है। तो आप सभी उसके लिए हार्दिक आमंत्रित हो। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन और उस एकादशी के दिन गीता को पढ़ना अनन्य साधारण महत्व है। उस दिन जो एकादशी नहीं करते हैं, उस दिन से एकादशी करना आरंभ करना बहुत अच्छी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस दिन गीता जयंती के दिन जो भी व्यक्ति भगवत गीता का दान करता है वो भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिया। अब हम लोग किसी न किसी तक गीता या गीता का ज्ञान पहुंचाने के कारण बने, ये भगवान को बड़ा ही प्रिय लगता है। भगवान गीता में कहते भी है कि हे अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करता है। अभी हमारे कुछ भक्त इस सोलापुर रोड पर भगवत गीता वितरण के लिए गए थे, शॉप टू शॉप। क्यों जाते हैं? उनको पैसे की जरूरत है, घर में पैसा नहीं है उनके, नहीं। ये भक्तों का स्वाभाविक इच्छा होता है कि जो चीज हमको मिली है, अच्छी चीज मिली है, हम दूसरों को दें। अब आप कहोगे, कई बार लोग कहते हैं कि आप ये रास्ते रास्ते पर गीता क्यों बेचते घूमते हो? दैट इज नॉट गुड, बड़ा बेकार लगता है। गीता चौक में बेचते हो, कहीं बैठ जाते हो, बाजार में जाते हो, मार्केट में जाते हो, वहां पर जाते हो और कहते हो गीता ले लो, गीता ले लो। तो एक बार एक प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी, आप लोग मंदिर आते नहीं है, इसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ता है। आप लोग अगर सब अच्छे से मंदिर में आओगे, धर्म का पालन करोगे, तो फिर हमको बेचने की क्या जरूरत है बाहर जाने की? आपको सब यहीं पर मिल जाएगा। तो कई सारे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आप लोगों ने देखा होगा कि बाइबल का प्रचार कैसे चलता है। कुछ समय था हम भी बाइबल लेकर घूमे देने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो लोग फ्री में बेचते हैं, लेकिन हमको कोई डोनेशन वगैरह नहीं आता है, तो हमको थोड़ा चार्ज लेना पड़ता है। अब देखिए, जो भी हमारा भगवत गीता होता है वो 200 रुपए में गीता है। आप मार्केट का कोई भी बुक उठाइए, उसका बाइंडिंग, उसका प्रिंटिंग और उसके जो पेज का क्वालिटी देखो। अगर 200 रुपए में आए तो मुझसे आकर भगवत गीता फ्री में ले जाना। वो सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, उसके लिए वो लक्ष्मी दिया जाता है। और भारत में एक प्रवृत्ति है, मुफ्त की चीज की कीमत नहीं होती। वो जब हम मुफ्त देते हैं किसी को, तो उसको एक उतना ही कैजुअली ले लेता है, उतना ही आसान ले लेता है और साइड में रख देता है। लेकिन जब कुछ देता है उसके लिए तो अरे नाही 100 रुपये दिले तुम्ही, एकदा तरी बघितलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे, नाहीतर नीट तरी ठेवलं पाहिजे, मला वाचायला वेळ नाही तर किमान दुसऱ्यांना तरी द्यायला पाहिजे, और उसका वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति सोचता है। तो इसलिए कई सारे भक्त इस महीने में घर जा जाकर मार्केट में, बाजार में आप देखोगे वो गीता का वितरण करते हैं। आज दुनिया में जितना बाइबल का बिक्री होता है, कुरान का बिक्री होता है, अपना जो भगवत गीता है, स्पेशली इस्कॉन भगवत गीता है, इस्कॉन वाले जो भगवत गीता, हम लोग जो भगवत गीता बेचते हैं, फर्स्ट रैंक पर है, हम लोग फर्स्ट नंबर पर अभी इसमें कि हम लोग इतना भगवत गीता बांट रहे हैं। लेकिन आप जानते हो, अभी तक हम लोग सिर्फ पूरे जनसंख्या के लगभग 10% लोगों तक ही पहुंच रहे हैं। कितना? 10%। अगर हमको ये प्रतिशत बढ़ाना है तो मोदी जी कई बार कहते थे हर घर गीता देनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज में गीता को पढ़ाना कंपलसरी कर रहे हैं, सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट दे रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो ये ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग जग रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए यदि भगवत गीता लेते हैं, सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? किसी के सालगिरह, किसी का बर्थडे हो, किसी का शादी का दिन हो, सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? भगवत गीता दे दो, उसके लाइफ को चेंज कर देगा। कांच का बर्तन देंगे, कुछ तो देंगे, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे ही किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा, नहीं तो मैं भी नहीं पहुंचा। किसी ने मुझे ग्रंथ दिया। मैं जब कॉलेज में था
मुझे किसी ने 3 छोटे छोटे प्रभुपाद जी के पुस्तक दिए, ऐसे ही गीता जयंती का समय था, और उस समय ये 91-92 की बात है। उस समय मैं एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता था एज अकाउंटेंट के तौर पर, और मैं एफवाई में था। उस समय मेरे एक दोस्त ने मुझे ये सारी पुस्तकें दी। लगभग 1.5-2 साल मैंने पुस्तकें ऐसे ही कवर में डाल के रख दी थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था उसको, कि उस समय हम लोग भी ये सारी चीजें नहीं मानने वालों में से थे। लेकिन फिर कुछ बात हुई, फिर वो बुक पढ़ा, पढ़ने के बाद आंखें खुली, और फिर मंदिर को ढूंढा, फिर मंदिर में आ गए, कुछ भी आ गए, कैंप का मंदिर, और फिर वहीं के हो गए। तो ये हम जब किसी को गिफ्ट देते, उसने मुझसे गिफ्ट दे दिया, उसने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया कि कहा तू पढ़ता है, तू तेरा पढ़ाई काफी हो गया तो तू पढ़ ले। वो 10वीं फेल था, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आ गया। तो कौन किसका जीवन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हर एक व्यक्ति को भगवत गीता देना, अपने घर में गीता रखना। भले ही हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे बच्चे एक ना एक दिन पढ़ेंगे, उनका भला होगा। उनके बच्चे एक ना एक दिन पढ़ेंगे, उनका भला होगा। तो इस दिन गीता का वितरण करना, गीता को देना, गीता को खरीदना, गीता का दान करना, ये सबसे पुण्यदायी बात मानी जाती है, क्योंकि वो गीता का जन्मदिन है उस दिन का। हम विशेष रूप से इसके लिए, उस दिन के लिए प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को गीता लेना चाहिए, गीता देने के लिए अन्यों को लेना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये जैसे हरिवासर सम्मान हम कह रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ये हरि की जो वाणी है उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना। और 10वीं बात, भक्ति कैसे की जाए, उसमें गोस्वामी एक जगह पर बता रहे हैं, वट वृक्ष को नमस्कार करना बड़ा सरल। वट वृक्ष, अश्वत्थ, गाय, ब्राह्मण और आमलकी का वृक्ष, यानी मराठीत आपण त्याला म्हणतो आवळ्याचं झाड, कदंब का वृक्ष, तुलसी, इनको हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, संभव हो प्रदक्षिणा करनी चाहिए, संभव नहीं है तो छूकर प्रणाम करना चाहिए। वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, संभव हो प्रदक्षिणा करनी चाहिए, नहीं संभव हो तो प्रणाम करना चाहिए। गाय को भी प्रणाम करना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं, गाय के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन गाय की सेवा वैसे कैसे की जाती है, गौतमीय तंत्र में एक बात बताई जाती है गाय के बारे में। गवाम कंडोयतम, गाय का जो गला होता है, जब गाय के गले को खुजाते हैं ऐसे, तो उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो प्राय गाय की सेवा वैसे भी की जाती है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरा क्या है तरीका, उसको प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना। तीसरा तरीका क्या है, गाय का पूजन करना, गोग्रास जिसको कहते हैं, जहां पर हमको गाय मिलती है या गौशाला है, तो गाय के लिए हमको चारा देना, ये हमको करना चाहिए। इस प्रकार से हम गाय का सम्मान करते हैं, क्योंकि ऐसे गाय का जब हम सेवा करते हैं तो गोपाल अपि प्रसीदति, गौतमीय तंत्र का श्लोक, कि भगवान गोपाल, नाम क्या है भगवान का, गोपाल, यानी गायों का पालन करने वाले। तो जब गायों की रक्षा होती है तो भगवान कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। आंवले का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष भी भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। तो आंवले का वृक्ष, वो तो उसको प्रणाम करना चाहिए। कदम का वृक्ष, यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में है कदम का वृक्ष, अश्वत्थ भी है, वट वृक्ष भी है, सिर्फ आंवले का झाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है यहाँ पर, वो भी जल्दी करेंगे लोग, या कोई ला सकता है। और फिर ब्राह्मण, उनका सम्मान करना, भक्तों का सम्मान करना। इनका ब्राह्मण यानी जन्म वाला ब्राह्मण नहीं, कर्म वाला ब्राह्मण, ये जरूरी बात है। जन्म वाला ब्राह्मण नहीं, हाँ जन्म वाला कर्म वाला कर्म के अनुसार है, मतलब जन्म है ब्राह्मण कुल में, लेकिन वो ब्राह्मण का कार्य भी करता है वैसे, तो जरूर उसको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ जन्म है ब्राह्मण कुल में, लेकिन
कर्म ब्राह्मण के नहीं है तो फिर उनके प्रणाम के लिए मनाएं। वैसे ब्राह्मणों को प्रणाम करना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमको भक्ति करनी चाहिए। ये भक्ति की शुरुआत है इन सारी चीजों को करते रहने से। तो यहाँ पर रुकेंगे। अब तक हम लोग 10 पॉइंट्स तक पहुंचे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। ऐसे 64 पॉइंट है, तो हम हर हफ्ते में 2-3 जैसे भी समय होगा उसके अनुसार लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।